क्या आपको भी आपके अंडरगारमेंट्स में व्हाइट डिस्चार्ज दिखाई देता है? क्या आपने कभी सोचा है कि ये एक नॉर्मल भी हो सकता है या फिर किसी डिजीज का संकेत? हर 10 में से 7 लड़कियों को ये परेशानी होती ही है और इस परेशानी को वो टाल देती हैं या इग्नोर कर देती हैं, जिसके कारण यही छोटी सी समस्या बड़ी बीमारी का कारण बन जाती है। मेडिकल साइंस में इसे लिकोरिया कहते हैं और आम भाषा में सफेद पानी का आना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्योर विद केयर। मैं हूँ डॉक्टर हिना। आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे ही बैठकर किस तरह से इस डिस्चार्ज के बारे में ये पता लगा सकती हैं कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। और साथ ही में मैं कुछ इफेक्टिव आयुर्वेदिक हर्ब्स और मेडिसिन के बारे में भी आपको जानकारी दूंगी, जिसका यूज करके आप इस बीमारी से आराम पा सकती हैं और इसको जड़ से खत्म कर सकती हैं। लिकोरिया का मतलब होता है वजाइना से हल्के सफेद या हल्के पीले कलर के पानी का या डिस्चार्ज का निकलना। आम भाषा में से सफेद पानी का आना भी कहा जाता है। थोड़ा सा डिस्चार्ज नॉर्मल होता है क्योंकि ये वजाइना के सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस का हिस्सा होता है। लेकिन अगर डिस्चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है तो हमें ये जानना जरूरी है कि ये डिस्चार्ज नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम कैसे पहचाने कि डिस्चार्ज नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। अगर डिस्चार्ज हो रहा है और उसके साथ आपको बैड स्मेल, ईचिंग, जलन, पेल्विक एरिया में पेन, थकावट, कमजोरी और दाने दिख रहे हों तो ये एबनॉर्मल साइन का संकेत हो सकता है। लेकिन अगर डिस्चार्ज के साथ किसी तरह का पेन, ईचिंग, जलन या दाने या पेल्विक एरिया में पेन नहीं है तो ये नॉर्मल साइन हो सकता है। कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें वजाइना से सिक्रेशंस बढ़ जाते हैं, जैसे कि प्रेगनेंसी के दौरान, ओवुलेशन पीरियड के दौरान, प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान, सेक्सुअल एक्ट के दौरान या ओवर एक्साइटमेंट या ओवर एक्सरसाइज के दौरान। के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पुअर हाइजीन का होना, हार्मोनल इम्बैलेंस, इन्फेक्शन, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यूरिन इन्फेक्शन, मिसयूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, रिकरेंट अबॉर्शंस यानी बार बार अबॉर्शंस का करवाना या होना, डायबिटीज, अनप्रोटेक्टेड सेक्स। साथ में ही एक्सेसिव स्ट्रेस, जंक फूड और अनहेल्दी लाइफस्टाइल भी इसको काफ़ी बढ़ा देते हैं। कुछ सर्विक्स और यूट्राइन डिजीजेज भी हैं जिसमें ये बढ़ जाता है। लिकोरिया सिर्फ डिस्चार्ज नहीं, ये पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। लिकोरिया की समस्या में केवल सफ़ेद पानी ही नहीं बल्कि थकान, वीकनेस, कमर में दर्द, मूड स्विंग्स, स्लीप लॉस और इंडाइजेशन भी देखने को मिलता है। लिकोरिया सिर्फ वाजाइनल डिस्चार्ज नहीं बल्कि ये पूरी बॉडी को इफेक्ट करता है, इसीलिए हमें ऐसा अप्रोच करना है जिससे कि पूरी बॉडी को हम एक साथ लेकर ट्रीट कर सके। केवल हमें डिस्चार्ज को कम नहीं करना बल्कि पूरी बॉडी को ट्रीट करना है, जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज हो रहा है। आयुर्वेदा में इसे श्वेत प्रदर कहा जाता है। ये कफ इम्बैलेंस और टॉक्सिन्स कलेक्शंस के कारण बढ़ता है। जहाँ अदर मेडिसिन इसको सिम्टोमेटिकली सही करती हैं, आयुर्वेदा इसके रूट कॉज पे काम करके इसको जड़ से खत्म करने में मदद करता है। लिकोरिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये महिलाओं में ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद कुछ महीनों तक तो नहीं होता, फिर थोड़े दिनों के बाद ये फिर से लौट आता है। इस परेशानी से इसका ट्रीटमेंट करना और इसको पूरी तरह से खत्म करना मुश्किल सा लगता है। आइए मैं आज आपको कुछ ऐसी आयुर्वेदिक मेडिसिन और टिप्स और रेमेडीज के बारे में बताऊंगी जिसका यूज करके आप लिकोरिया को जड़ से खत्म कर सकते हैं और इसका दोबारा होने के चांसेस नील के बराबर होंगे। सबसे नंबर 1 पे जो औषधि आती है या जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है उसका नाम है चंद्र प्रभावती। चंद्र प्रभावती बहुत ही अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। अगर किसी भी महिला को यूरिनरी इन्फेक्शन के साथ साथ लिकोरिया यानी व्हाइट डिस्चार्ज की समस्या है तो वो इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकती है। नंबर 2 पे आता है अशोका रिश। अशोका रिश एक बेहतरीन यूटेराइन टॉनिक है। इसको लेने से महिलाओं में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, लिकोरिया, थकान, हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी परेशानियां दूर हो जाती हैं। नंबर 3 पे आता है पत्रांगासो। पत्रांगासो भी एक बेहतरीन यूट्राइन टॉनिक है। यह भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, व्हाइट डिस्चार्ज जैसी समस्याओं को दूर करता है। नंबर 4 पे आता है पुष्यानुक चूर्ण। पुष्यानुक चूर्ण एक बेहतरीन एस्ट्रिंजेंट और बेहतरीन हार्मोनल बैलेंस करने वाला पाउडर होता है। इसके सेवन से 100% लिकोरिया का इलाज संभव है। नंबर 5 पे आता है सुपारी पाक। सुपारी पाक उन महिलाओं के लिए चमत्कारी औषधि है जिन्हें लिकोरिया के साथ साथ कमर में दर्द और थकावट भी महसूस होती है। और कुछ ऐसे सिंगल आयुर्वेदिक हर्ब्स भी हैं जिनका केवल आप डेली इंटेक मात्र से ही अपनी इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं, जैसे कि आंवले का चूर्ण या आंवले का जूस। इसका सेवन जो महिलाएं लगातार करती हैं उनकी इम्यूनिटी तो अच्छी होती ही है, साथ में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों से भी भरा हुआ है, जिससे कि वजाइनाइटिस या वजाइनल इन्फेक्शन होने के चांस घटते हैं। नंबर 2 पे आता है शतावरी चूर्ण। शतावरी चूर्ण महिलाओं के लिए एक बेहतरीन चूर्ण है। ये महिलाओं में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनको स्ट्रेंथ देता है। ये हार्मोनल बैलेंस करने में काफ़ी हद तक सही है और ये शरीर में बल भी प्रदान करता है।
नंबर 3 पे आता है गिलोय चूर्ण। गिलोय चूर्ण इम्यूनिटी बूस्टर के साथ साथ एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल भी होता है, इसलिए ये रिकरेंट इन्फेक्शंस और रिकरेंट वाइट डिस्चार्ज को भी कम करता है। अगला है लोद्र चूर्ण। लोद्र चूर्ण भी बहुत ही अच्छा स्ट्रिंजेंट और वाइट डिस्चार्ज को कम करने वाला चूर्ण है। अब मैं कुछ ऐसे काढ़े या डिकॉक्शंस के बारे में बताऊंगी जो प्योर आयुर्वेदिक है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और जिन्हें भी लिकोरिया है वो इसे वजाइना के वॉश या क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकती हैं। ये 100% सेफ है और 100% कारगर है। नंबर 1 पे आता है त्रिफला का काढ़ा। त्रिफला पाउडर का काढ़ा बनाकर आप इसको वजाइनल वॉश के लिए यूज़ कर सकती हैं। नंबर 2 पे आता है लोद्र चूर्ण का काढ़ा। लोद्र चूर्ण को भी पानी में उबालकर इसका काढ़ा बना लें और इसको भी वजाइना वॉश करने में मदद करती है। सेम उसी प्रोसीजर से बनाएं और इसके काढ़े से वजाइनल वॉश का या क्लीनिंग करें। नंबर 4 पे है नीम के पत्तों का काढ़ा। नीम के पत्ते के काढ़े को भी आप वजाइनल वॉश या क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं। पे आता है स्फटिक भस्म का जल। स्फटिक भस्म एक मार्केट में भस्म मिलता है जो आयुर्वेदिक दुकानों पे आपको आसानी से मिल जाएगा। इसको भी पानी में मिलाकर इससे वजाइना वॉश करने पर काफी हद तक वाइट डिस्चार्ज और वजाइनाइटिस जैसी समस्याएं दूर हो जाती है। के साथ डाइट और लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई कर लिया तो इसे जड़ से खत्म कर सकते हैं। अब क्या खाएं और क्या ना खाएं इसे समझते हैं। लिकोरिया की समस्या में एक्सेसिव स्वीट या मीठा, एक्सेसिव स्पाइसी और सॉल्टी, फर्मेंटेड फूड्स लाइक पिकल्स, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, इन्हें अवॉइड करना चाहिए। वार्म वाटर, बटर मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स, सीजन फूड और आयरन रिच फूड का अधिक सेवन करें। लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव ला सकते हैं ये भी जान लें। पर्सनल हाइजीन रखना इंपॉर्टेंट है। वजाइनल एरिया को साफ और सूखा रखें। हर सेक्सुअल एक्ट के बाद इसे गर्म पानी से वॉश करें। हमेशा अंडरगारमेंट्स के लिए एक ब्रीथेबल फैब्रिक या कॉटन की फैब्रिक सेलेक्ट करें। लाइट योगा और एक्सरसाइज भी डेली करना इसके लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। योगा आसनों में आप बटरफ्लाई पोज, सर्वांगासन, वज्रासन, भद्रासन और धनुरासन, इनमें से कोई भी 2 आसन डेली कर सकते हैं। मासिक के दौरान यानी पीरियड्स के टाइम साफ पैड का इस्तेमाल करें और हर 4 घंटे पर पैड को चेंज करें। स्ट्रेस ना लें और भरपूर नींद लें। हाइड्रेट रहें, पानी खूब पिएं। दोषों का इम्बैलेंस और बॉडी की वीकनेस ये दोनों मिलकर लिकोरिया को उत्पन्न करते हैं। इसीलिए जरूरी है कि मेडिसिन के साथ साथ हम न्यूट्रिशनल हैबिट को भी सुधारें। इसीलिए अगर हम सही डाइट और सही लाइफ स्टाइल के साथ आयुर्वेदा को फॉलो करें तो लिकोरिया जैसी गंभीर समस्या को भी जड़ से खत्म कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपनी परेशानी मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अवेयरनेस इज प्रोटेक्शन, आयुर्वेदा इज रेस्टोरेशन। मैं हूं डॉक्टर हिना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे अवेयर एंड स्टे कनेक्टेड टू आयुर्वेदा।